वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 की बुक चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा ओके एक्सरसाइज ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इसको हम इस तरह कर देते हैं कि हम इसको डिलीट कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके और ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा एक्सरसाइज 8.2 और उसका क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स। ये फॉलोइंग टर्म्स को ऐड करके तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखें। तो हम जानते हैं कि ये जो टर्म्स हैं ए बी या कोई ऐसी टर्म्स जिसमें हमारे पास कॉन्स्टेंट्स के साथ अल्फ़ाबेटिक लेटर्स आ जाए वो अलजेब्रिक टर्म्स कहलाती हैं। और जब उन टर्म्स को हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्शन के साथ उनको हम लिखते हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे कि ये है कि अगर सपोज कि मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना चाहती हूँ तो मेरे पास ये एक्स वाई ये ABC यानी कि अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हैं। ओके और अगर इनको मैं अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना हो तो मैं ऐड करके लिखूंगी, इन दोनों को ऐड करके लिखूंगी तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ये हमने अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी डेफिनेशन पढ़ी थी। अब उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चन दे दिए प्रैक्टिस के लिए। जैसे हमारा पहला पार्ट है AB तो उन्होंने कहा राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय एडिंग कि इनको ऐड करके आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। आपके पास कुछ अलजेब्रिक टर्म्स दे दी हुई हैं, ये सारी अलजेब्रिक टर्म्स हैं क्योंकि इसमें आपके पास अल्फ़ाबेटिक लेटर्स यानी कि ये वेरिएबल्स आ चुके हैं, ठीक है, और उसमें कुछ आपके कॉन्सोनेंट्स के साथ आ चुके हैं। लेकिन ये जब आप अलजेब्रिक टर्म्स को आपस में ऐड करके लिखते हो तो वो फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो पहला क्वेश्चन है क्योंकि उन्होंने हमें लिखा है एडिंग, तो ऐड का मतलब ये है कि हम लिखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इधर हम लिखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको हम इस तरह ऐड करके चूंकि हमने लिखना है तो हम इधर क्या करेंगे A प्लस और B, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया यानी कि जब आपने इन दोनों को ऐड करके लिखा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसमें क्या है कि इन दोनों को उन्होंने लिखा हुआ है कि x फिर कॉमा माइनस वाई, तो इसमें थोड़ा सा इसको भी हमने ऐड ही करना है। लेकिन हमने चूँकि अपने इंटीजर्स के चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 में हमें पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है। हमने अपने कुछ साइंस पढ़े थे चैप्टर नंबर 4 में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास प्लस और माइनस हो तो आंसर आपका माइनस में आता है, प्लस प्लस हो तो आपका आंसर प्लस होता है, और अगर आपका माइनस माइनस हो तो आपका आंसर माइनस होता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी कुछ ऐसा ही ट्रिकी है ये भी क्वेश्चन कि इसमें हम क्या करेंगे कि ये है x, हमने करना ऐड ही है x प्लस हम प्लस डालेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग माइनस वाई डालेंगे। हमने माइनस वाई इसलिए डाला, ये एक अलजेब्रिक टर्म है, ये एक अलजेब्रिक टर्म है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। ठीक है, ब्रैकेट मैंने इसलिए डाली क्योंकि वाई के साथ माइनस आ रहा है तो उसको थोड़ा सा यानी कि अलहदा करके लिखने के लिए। अब आपने पढ़ा था कि मैंने आपको बताया कि सेट ऑफ इंटीजर्स में हमने पढ़ा था कि प्लस और माइनस यानी कि अगर प्लस और माइनस का साइन है तो फिर किसका साइन आता है, माइनस का साइन आता है। तो यहाँ पे फिर आपके पास प्लस और माइनस ये दो साइन है, तो इन दोनों में से कौन सा साइन आएगा, इधर माइनस का साइन आएगा। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किया हमने ऐड ही है लेकिन ऐड करके साइन कौन सा आया, माइनस का, यानी कि वाई वाला साइन आ चुका। अगला हम क्वेश्चन करेंगे अब वो है उसमें भी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है, लेकिन इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अब 3 टर्म्स इन्वॉल्व है, इसमें हमारे पास अब 3 टर्म इन्वॉल्व है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम नीचे इस तरफ करके लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले आ जाएगा L फिर प्लस, क्योंकि हमने ऐड करना है, प्लस M। अब यहाँ पे देखो प्लस ये M के साथ माइनस माइनस N है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। जब भी आप जब अलजेब्रिक टर्म्स ऐड कर रहे हो और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव कोई भी यानी कि वेरिएबल आ जाता है तो आपने उसको पहले ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, उसको ऐड करना है,
फिर हमने क्या करना, प्लस माइनस, यानी कि इन दोनों में से किसका साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ये है कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोगों ने चैप्टर 4 जो सेट ऑफ इंटीजर्स में पढ़ा था, उसमें यही पढ़ा था कि अगर हमारे पास +4 कर रहे हैं और यानी कि कुछ इस तरह करके -2 लिखा हुआ है, तो हमने क्या करना होता था, हम 4 फिर प्लस माइनस माइनस 2 और फिर हम उसको 2 करके लिख देते थे। ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, बस यहाँ पे नंबर्स की जगह अब अल्फ़ाबेटिक लेटर्स, यानी कि इन शॉर्ट अलजेब्रिक लैंग्वेज में ये वेरिएबल्स आ चुके हैं। इसको हम इसको वेरिएबल्स, ये जो एक्स वाई हमारे पास अल्फ़ाबेटिक लेटर्स आ रहे हैं, इसको हम अलजेब्रिक वेरिएबल्स यानी कि इसको वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इनकी वैल्यू वेरी होती है, इनकी कोई एक वैल्यू नहीं होती, हमारी मर्जी की हम एल एम की कोई भी वैल्यू ले लें। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या आ गया, हमने इन तीनों को, इन्होंने लिखा, हमें लिखा कि ऐड करें, तो हमने क्या किया, P प्लस QR प्लस सॉरी P प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका PQ प्लस QR, तो ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अब यहाँ पे चूंकि इनके पास कोई माइनस का साइन नहीं था, इसलिए हमने इसको सिंपल ऐड करके लिख लिया। अब ये नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में ये जो लिखा हुआ है 2, ये हमारे पास है, ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में 2s हैं, इसको यानी कि ये नहीं ये हमारे पास इसको हम उस तरह लिख लेते हैं। तो ये अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्वेश्चन में है एक्स वाई का स्क्वायर, उसके बाद एक्स जी का स्क्वायर और उसके बाद वाई जी का स्क्वायर, तो उन्होंने लिखा है कि इसको ऐड करके लिखें। तो हमने क्या है, सिर्फ हमने ये हमारी अलजेब्रिक टर्म्स दे दी हुई हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इनको सिर्फ इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये ऐसे, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, इनको सिर्फ ऐड कर देंगे, तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जी स्क्वायर प्लस वाई जी स्क्वायर, तो ये हमने आपस में सारी टर्म्स ऐड कर दी। अगर मज़ीद उन्होंने हमें कहा था कि इसको सिंप्लीफाई करें, तो फिर हम इनमें कॉमन लेते, इनके फैक्टर बनाते, इनको कॉमन लेते, लेकिन सिर्फ अभी हमें क्वेश्चन में कहा कि इनको ऐड करें, तो हम इन क्वेश्चन को यहाँ ही छोड़ देंगे। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये वाला, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 1/A 1/B 1/C। तो यहाँ पे हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम इसको किस तरह लिखेंगे, हमने इन टर्म्स को सिंपल ऐड कर देना है। ओके, A प्लस, आप देखें कि हमने सिंपल क्या करें, इन टर्म्स को सिर्फ ऐड करें, लेकिन इनको एक साथ लिखें, इनके दरमियान में हम लोग प्लस का साइन दे रहे हैं, और इस तरह लिखने से ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ चुके हैं। उससे पहले ये सारी अलजेब्रिक टर्म्स है खाली, क्योंकि आप देखें इनके अंदर कोमा डला हुआ, कोई प्लस माइनस का साइन या मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन नहीं आया, तो ये सारे अभी अलजेब्रिक टर्म्स हैं। इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए इनके दरमियान में मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कौन कौन से, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो वो करने के लिए जब हम उनको प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई या एडिशन सब्ट्रैक्शन करके लिखते हैं, तो फिर ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, जब हम इन्हीं वेरिएबल्स को प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं, तो फिर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आपने अपने पास नोट कर लेना है। ठीक है, कि एक ये आपके पास अलजेब्रिक टर्म्स हैं, इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए कि जब हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं, हम प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई को मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते होते हैं।
तो जब ऐसे ऑपरेशंस के साथ हम प्लस माइनस डिवाइड ये जो हम अपने वेरिएबल्स के साथ लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी ये फिलहाल इन चैप्टर्स में आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताई जा रही हैं। ये इसकी अलजेब्रिक आप देखो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए क्या है कि हमने सिंपल इसको ऐड करके लिखना है। ठीक है, तो इसको क्या है कि 16 ए स्क्वायर, ये पूरी ये एक टर्म है, ठीक है, और ये एक टर्म है, ये दो टर्म्स हैं। अब यहाँ पे देखो हमने प्लस का निशान लगाया, 8 के साथ क्या था, माइनस, तो हमने -8 बी स्क्वायर हमने ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसको जब प्लस माइनस माइनस आ गया और साथ 8 बी स्क्वायर, यानी कि प्लस माइनस माइनस और 8 बी स्क्वायर आ गया आपके पास। ठीक हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है LM वाला क्वेश्चन है, वो हम यहाँ पे करके लिख लेते हैं। इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। थोड़ा सा ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये इस तरह कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम अपना ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है हमारे पास, ये मिसिंग था तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, ये हमारा L डिवाइडेड बाय M माइनस M डिवाइडेड बाय N और माइनस N डिवाइडेड बाय L। ओके, तो ये हमें एक अलजेब्रिक टर्म्स हमें कुछ दे दी हैं, इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये इन्होंने आपको फ्रैक्शन में या इन्होंने रैशनल फॉर्म में इसलिए आपको दिया हुआ है, फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है ताकि आपको ये भी पता चले कि आपने कि सिर्फ इस होल फॉर्म में नहीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाते, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके ओवर की फॉर्म में भी यानी कि होल फ्रैक्शंस की फॉर्म में भी बन सकते हैं। तो सिंपल है, सिर्फ L डिवाइडेड बाय M, इसको हमने क्या करना, प्लस इसके साथ माइनस का साइन हम इसको इस तरह करके लिख लेंगे। ओके, प्लस इसके साथ माइनस का साइन हम इसको इस तरह करके लिख लेंगे। तो जब हम अपनी पेरेंथेसिस खोलेंगे तो हमारे जो साइन होंगे प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये है अलजेब्रिक, इसकी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, इनको हमने सिंपल ऐड करना है, 2ab प्लस 4ac, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे -3bc। ओके, तो ये जब हमने इसको इकट्ठा करके लिख लिया तो 2ab प्लस 4ac प्लस माइनस माइनस 3bc। तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.2, यहाँ पे ये आपकी एक्सरसाइज 8 यहाँ पे एक एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व हो गई है। यहाँ पे हमने अपनी अलजेब्रिक टर्म से अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाना सीखा था, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमने हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए थे, उसमें से हमने अलजेब्रिक टर्म्स निकाली थी और यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स हैं जिनको हमने एक साथ लेके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना दूसरा सेकंड टॉपिक देखेंगे और टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।